हरे हरे श्री राधे। श्री राधे। आज हम सबके परम सौभाग्य है कि भगवान की उन लीलाओं का गान करने को मिल रहा है जिसमें भगवान श्री हरि एक मानव बन के मनुष्य का, एक मानव का कैसा चरित्र होना चाहिए। अभी आपने एक भजन सुना, उस भजन में उनके पूरे गुण बताए, अगर आपने ध्यान दिया हो, सारे भगवान के गुण, और इन्हीं गुणों का गान जीव से हमको जिह्वा से करना है। यहाँ जैसे बताया, हनुमंत पोषक साधु रक्षक, साधु बनोगे तो भगवान के द्वारा रक्षा पाओगे। भक्ति प्रदायक अवगुण हारक, हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अवगुणों से भरा न हो। इस जहां में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुण अवगुणों का जीव समूह है। किसी में पूर्णतः गुण नहीं, किसी में पूर्णतः अवगुण भी नहीं। कोई ना कोई अच्छाई और बुराई से व्यक्ति बंधा हुआ है। ये अलग बात है, किसी में अच्छाइयां ज्यादा है और किसी में बुराइयां ज्यादा है। लेकिन यहाँ बताया अवगुण हारक, हारक मतलब तुम्हारी हरक करेगा। अगर तुम्हारे जो बैड क्वालिटीज है, अवगुण है, उसको खत्म करेगा। कौन? प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम के चरित्र ऐसे कि उनका चरित्र सुनोगे तो अपने चरित्र का सुधार होगा। श्री राधे। और जैसे जैसे आपका चरित्र, जैसे जैसे हमारा चरित्र में सुधार आता है, जैसे जैसे ये इको जा रहा है, देखो, जैसे जैसे हमारे चरित्र में सुधार आता, आप अंतर से एक अच्छा फील महसूस करते हैं। क्योंकि पाप इंसान को बोझ में डालता है, पाप इंसान को अंदर से अशांत करता है। वो बोझ भी लगता है और अशांत भी करता है। लेकिन एक अच्छा चरित्र इंसान को शांत भी करता है और निर्भीक भी करता है। एक चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट बनी रहती है उस बंदे के जिसके चरित्र शुद्ध हो चुका है। क्योंकि विवेक पे कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं है। श्री राधे बोले, हल्का। कोई भी चीज हल्की होती है ना, उसको उठाना बहुत आसान होता है। भारी चीज को उठाना, पाप इंसान को भारी कर देता है, इसलिए अपने आप को उठा नहीं पाता। पाप, मैं तो यूं भी कहूं, क्या जब कंधे पे पाप करने वाला व्यक्ति चढ़ता है ना, तो कंधों पे भी नहीं उठाया जा सकता। और एक चरित्रवान, सुचरित्रवान, धर्मात्मा व्यक्ति जब किसी के कंधे पे इतना हल्का हो जाता है कि उसको उठाने में भी मजा आता है कि किसी पुण्य आत्मा को ले जा रहे हैं। याद रखना, किसी पुण्य आत्मा को कंधा लेना मतलब पुण्य और अर्जित करना, ऐसे हो और अर्जित करना। श्री राधे बोले, श्री राधे। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ रामायण जो है वो हमारे चरित्र का एक निर्माण, मनुष्य में मानवता कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसको धर्म का पालन, उसकी सोच, उसका विचार, उसका कर्तव्य, किस तरह उसको फॉलो करना चाहिए, कैसे उसको इस संसार में रह के विचार की धारा रखनी है, या आधार प्रदान इस जगत में कैसे करना है। हालांकि प्रभु श्री राम का चरित्र अगर देखें तो उनके जीवन में कहीं सुख नाम की चीज ही नहीं। श्री राधे बोली, कहीं सुख। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब तक रहे आनंद में रहे, है कि नहीं बताओ? श्री कृष्ण ब्रज में खूब आनंद लूटे 11 वर्ष तक। फिर उनके बाद चलो जिम्मेदारी आ गई, उनके बाद जिम्मेदारी। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन देखते हैं ना, आप देखो, बचपन में गुरुकुल से आते ही हैं तो विश्वामित्र जी उनको ले गए, वहां से ब्याह करके आते ही हैं वनवास। एक वो मोड़ बताओ जिसमें उन्होंने सुख की सांस ली। फिर आप मन में एक प्रश्न आता है, तो जब अच्छा चरित्र का निर्माण होगा तो जीवन में कोई सुख नहीं होगा, तो फिर करें क्यों? श्री राधे। क्योंकि जब
व्यक्ति चरित्रवान धर्मात्मा बनता है ना, तो फिर देने वाला बनता है। और जो देने वाला बनता है ना, जो सुख देने वाला, याद रखना, देने वाले के पास, कहते हैं, ऐसी कहावत है कि जो नरम गद्दी पे दिखता हुआ बैठता नजर आ रहा है, उसके गद्दी के नीचे बहुत कांटे भी होते हैं। जो दूसरों को आपने कभी दिए को देखा गौर से? देखा? आज देखना आज दिए को, जब उसकी बातें चलती है ना, तो उसको गौर से, मैंने देखा है, गौर से ऑब्जर्व करना। वो ऊपर से एक प्रकाश और उसके अंदर ही एक अंधेरे की लौ होती है, ब्लैक कलर। आप देखना, ध्यान से देखना, जब दिया जलाओ ना तो देखना, यानी उस रोशनी के अंदर ही अंधेरा छुपा पड़ा है। उस रोशनी के अंदर ही अंधेरा छुपा पड़ा है, लेकिन वो दिखता नहीं। बस जो दूसरों को रोशनी देता है ना, अंधेरा छुपा पड़ा है, बस दिखता नहीं है। गहराई में जो जाता है ना, उसको दिखता है, बाकी दिखता नहीं है। जो दूसरों को खुशियां बांटता है ना, उसके जीवन में गम भी बहुत होते हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र का अगर हम जीवन देखें, उन्होंने बांटा है, दूसरों को सुख बांटा है। इसका मतलब है प्रभु श्री राम हमें अपने जीवन में सिखा रहे हैं क्या, कि मनुष्य को मैंने ऐसे बनाया, भगवान मैं मनुष्य बन के आके वो सिखा रहे हैं। मनुष्य को ऐसे बना, उसने उम्मीद रखी थी कि ये एक ऐसी मैंने फिगर तैयार किया है अपने जैसा, जो दूसरों को सुख देगा। श्री राधे बोली। दूसरों को आनंद, राम राम शब्द का अर्थ है आनंद। राम शब्द का अर्थ ही क्या? आनंद। जो आनंद दे, दूसरों को आनंद दे, और प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया। और इसकी गाथा वाल्मीकि जी और श्रीमद तुलसीदास जी ने, श्री तुलसीदास जी ने गाई है। वाल्मीकि जी ने इसका गान संस्कृत में, वाल्मीकि रामायण जिसको कहा, उसका लेखन संस्कृत में, फिर हिंदी भावार्थ हुआ आगे चल के। और तुलसीदास जी इनको दोहे के रूप में बहुत सरल हिंदी भाषांतरण में प्रेजेंट करते। तुलसीदास जी कवि थे, इसलिए उन्होंने दोहे छंदों के रूप में उसको व्यक्त किया, फिर साधारण उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचा के। नहीं तो एक्चुअल रामायण दोहों और किसमें है? तुलसीदास जी की दोहों और छंदों में, और वाल्मीकि जी की संस्कृत में। फिर जैसे जैसे कवि आते गए, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम एकनाथ, इन्होंने मराठी भाषा में किया, फिर इसकी बंगाली में भी ट्रांसलेट हुई। इनकी रामायण ये साउथ के साइड तेलुगु तमिल भाषा में भी इसका, वहाँ कई संत हुए जिन्होंने रामायण का गान किया। और हम तक अगर मैं कहूँ, हम तक कैसे पहुंचे? रामानंद सागर जी के द्वारा। श्री राधे बोली। इनका भी एक बहुत एक समाज के लिए योगदान था कि जो लोग रामायण के विषय इतना जानते नहीं थे, जन जन तक, क्योंकि टेलीविजन ऐसा घुस गया था, तो उन्होंने रामायण को एक किरदारों के रूप में प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। तो थोड़ी बहुत हम राम के विषय, अभी भले आप डेप्थ न जानो, लेकिन एक ऊपरी भाषा, एक ऊपरी परत रामायण की हम सब जानते हैं। अगर किसी से भी हमसे पूछा जाए तो हम, उन्होंने रामानंद सागर के अरुण गोयल की ये जो देखा, और दीपिका कौन थी? जो सीता बनी थी, दीपिका थी। तो हमने उनको देखा, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के प्रति एक छवि वो बैठ गई। श्री राधे बोली। क्योंकि हम सबों ने वही देखा था। इससे पहले हम लोगों ने रामायण, मैंने बहुत बचपन में, मुझे याद है, बहुत छोटी थी, तो मैंने अपनी दादी से बोला था मुझे कोई ग्रंथ दो पढ़ने के लिए, तो मैंने सिंधी में मुझे रामायण दी थी, बोला ये पढ़ो। अब उस वक्त मुझे अक्ल, कोई बुद्धि नहीं थी,
कि दादी भागवत और रामायण ऐसे सिंधी में पढ़ती थी, तो उसने मुझे रामायण दी थी कि ले रामायण पढ़। और मुझे तब याद आ रहा है कि तब मैंने शायद वो, पर मुझे याद बिल्कुल, क्योंकि फिर स्कूल में एंटर एजुकेशन तो वैकेशन होती थी तो मैं कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ती थी। एक कोई ना कोई वैकेशन में ग्रंथ होता था, पढ़ती थी। जैसे वैकेशन में एक बार मैंने भागवत पढ़ी थी, वैकेशन में एक बार मैंने रामायण पढ़ी थी, एक बार सुखमनी पढ़ी थी, श्री राधे बोली। तो ऐसे, क्योंकि हमारे जमाने में कोई ऐसे वो क्लासेस होते नहीं थे कि हमारे घर वाले उस क्लासेस, तो हम क्या खेल कूद करते थे और उसमें मेरी स्पिरिचुअलिटी के प्रति थोड़ा एक झुकाव होता था, तो मैंने ग्रंथ ऐसे पढ़े थे। तो मुझे थोड़े थोड़े, और जब ये रामायण आई तो क्लिक हुआ कि हाँ ये थोड़ा, और अब जब सोचती हूँ पढ़ती हूँ तो अब तो जैसे गुरु कृपा से जैसे रहस्य कुछ और खुलते। एक एक मुझे तो लगता है मैं एक एक दोहा अगर लूँ ना तो एक एक दोहे पे एक एक सत्संग है, एक एक दोहे पे एक एक सत्संग है, ऐसी गहरी है तुलसीदास जी की रामायण। एक एक दोहे पे एक एक सत्संग, ऐसे ये आपसे देखो कितने दोहे। अगर मैं पूरी जिंदगी रामायण आपको बताऊं तो भी कम। ऐसी गहरी बातें मैंने इस रामायण से कुछ समझ में गुरु कृपा से प्रसाद के रूप में मिला। बहुत जब भी पढ़ती हूँ ऐसे पन्ने पलट के तो ऐसे लगता है कि क्या, तो जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जो भी बड़े भक्त होते थे ना, शुद्ध भक्त होते थे, तो इतना इजीएस्ट वे में वो अपना सत्संग नहीं देते थे, तो ग्रंथ लिखते थे। और उन ग्रंथों के, क्योंकि रहते जंगलों में थे, वनों में रहते थे, तो ग्रंथ लिखते थे, और इनके ग्रंथों के रूप में इनकी गहराई समझ में आती है कि ये कितनी और कैसी गहरी बात। यानी आप सोचो कि जैसे वेद पुराण शास्त्रों में जो वो टैली होती है इनकी वाणी से, ऐसा लगता है कि अंदर जैसे शास्त्र प्रकट हो गया हो, उनके अंदर ही शास्त्र प्रकट हो गया हो, और जबान में जैसे सरस्वती आ गई हो और दोनों बैठ के उसका लेखन कर रहे हैं। श्री राधे बोली, ऐसी गहराई। अब क्या हुआ, क्योंकि भगवान जानते हैं जैसे जैसे समय आगे जा रहा है, अब आ गई एक टेक्नोलॉजी, तो संतों ने पता है ग्रंथ लिखेंगे, वैसे ये लोग पढ़ने वाले नहीं है, हम लोगों का पता है उनको। श्री बोली इनको इतना टाइम नहीं मिलेगा इनको ग्रंथ पढ़ने का, इसीलिए यूट्यूब पे सत्संग डाल दिए गए कि ये पकड़ेंगे। तो जब जब भगवान इन संतों के रूप में ही नीचे अवतरित होते हैं, और जहां जहां रिकमेंडेड होती है वैसे वैसे वो प्रोवाइड करते हैं आध्यात्मिकता को। श्री राधे बोली, आज मोबाइल हाथ हाथ में है, तो भगवान को पता है कि आज अगर आज का संत कोई ग्रंथ लिखेगा तो ये लोग पढ़ने वाले नहीं है। श्री राधे बोली, सही बात है। देखो अब पहले क्या था, पहले पता था क्या, क्योंकि मोबाइल नहीं। मैं ये समझा रही हूँ कि भगवान किस तरह से व्यवस्था करते हैं इन्हीं के स्वरूप में आके जीवों के कल्याण के लिए। किस तरह से गांव में रामलीला भी होती थी। हाँ, रामलीला लगातार बहुत होती थी, बहुत बहुत होती थी। हाँ भाई, रामानंद सागर को भी प्रेरणा देने वाला कौन? भगवान। भाई उनको, एक डायरेक्टर को एक प्रेरणा हो रही है, जो पिक्चरें बनाता है उसको प्रेरणा हो रही है क्या, मैं रामायण महाभारत इन लोगों को दूं, क्योंकि उस वक्त आपको याद हो नया नया टीवी आया था। शिरादे बोली, ब्लैक एंड व्हाइट नया टीवी आया था, ब्लैक एंड व्हाइट, किसी कलरफुल तो किसी किसी को होता, तो टीवी आया था। तो इसीलिए मैं जब इनका वो शूटिंग का वो क्लिप्स देख रही थी, तो उनके पुत्र रामानंद सागर के पुत्र से बोल रहे थे, मेरे पिताजी लिटरली सारी सारी रात ऐसे बैठते थे,
बोला जब वो राम और इसका रावण का युद्ध जिसमें तीरों की बौछार है, आपने देखा होगा, बोला वो सारी सारी रात बैठते थे और कहते थे मुझे ये नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा, यानी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी करो कि मुझे ऐसा, जो उनके माइंड में, यानी उनके माइंड में ये चीजें देने वाला कौन? राम। प्रभु ही तो थे। श्री राधे बोले पता था जीव इसी से ही, जैसे इसमें वर्णन आया है, इसमें वर्णन तुलसीदास जी ने तो वर्णन कर दिया कि ऐसे हो रहा था, तीर टकरा, आप पढ़ोगे ना तो ऐसे ऐसे लिखा है, तो ऐसे हो रहा था, तीर टकरा रहे थे और राम जब लगा रहे थे तो रावण के तीर वापस। अब लेकिन इसको प्रैक्टिकल पिक्चराइज करना, पिक्चराइज, हम तो देखो सामने देखा, हमने कितनी सरलता से देखा और हम उस बात को अच्छा लगता था, समझ भी गए, क्योंकि जो देखते हैं ना वो जल्दी समझ में आ जाता है, चलो, और दिमाग में भी बैठता है। तो हम तो वो देखते थे क्योंकि भगवान को पता था आने वाले समय में ये लोग ग्रंथ नहीं पढ़े और ना ही इतना समझ पाएंगे। श्री राधे बोली, ये जो तुलसीदास जी के जमाने में तो कई लोगों ने रामलीला हुई, चलो ये वो पढ़ा भी, लेकिन पता था आगे आने वाले समय में, तो फिर भगवान स्वयं ही इनके रूप में आके उसको पिक्चराइज किया और हम सबों तक उसको पहुंचाए। श्री राधे बोली, ये उनकी, और आज बोला आज पता है, भगवान जानते हैं ये लोग अब टीवी पे भी ध्यान नहीं देते, अब ध्यान देते मोबाइल पे, तो मैं मोबाइल के द्वारा इन तक घुसूं, तो उन संतों को कहाँ भेज दिया, जाओ मोबाइल में तुम। श्री राधे बोली, ये उस ईश्वर की तरफ से हम जैसे बद्ध जीवों के लिए एक व्यवस्था है। आप इस अंदाजे से सोच सकते हैं कि वो हमें कितना, उनको पता है क्या कि ये जंगल तक नहीं जाएंगे, लेकिन मोबाइल इन तक हाथ में है तो मैं वहां तक घुसूं। इन संतों को वहां प्रेरणा देके, प्रेरणा देने वाला तो वही है ना, और कौन है बताओ। आज सत्संग आपको घर बैठे मिल रही है, आप अगर कहीं कभी नहीं भी जा सकते, आप घर बैठे सुन रहे हैं, कृपा ही तो है एक, कि कौन कर रहा है व्यवस्था। नहीं तो संत जिस माया से आपको दूर भागने के लिए कहते हैं, वो खुद क्यों आएंगे, इसमें क्यों मत्था फोड़ी करेंगे। आज अगर मीडिया में कोई आता है तो उसको चढ़ता जितना जल्दी है उतना ही जल्दी, आप बताओ, मीडिया उसको गिरा भी देती है। तो कोई संत क्यों मत्था फोड़ी करेगा, अपना भजन करे, भाई जिसको सुनना हो सुने, नहीं तो घर में जाओ। श्री राधे बोलो, वो क्यों इतनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ये प्रेरित है कि इन सबों के पास हरि कथा जाननी चाहिए। आज वो सच्चाई जब हमारे पास आ रही है तो हम ईश्वर के और नजदीक आ रहे हैं ना। आप तो देखो, जैसे आपके नजदीक हो रही है सत्संग, आप आ जाते हो, तो आपके नजदीक हो रही है, लेकिन जो दूर नहीं आ सकते तो उनके लिए वहां जा रही है। श्री राधे बोली, तो ये सब मेरे ईश्वर के द्वारा ही व्यवस्था है। इससे सिद्ध होता है कि मेरा ठाकुर हमसे बहुत प्यार करता है। ये सब उसको हम अपने तक बुलाने के लिए जीव ईश्वर के पास जाए, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। युग युग में ऐसा समय काल के अनुसार ऐसा होता जाएगा, अपग्रेड होता जाएगा। आध्यात्मिकता भी क्या होती है, अपग्रेड होती है। श्री राधे बोलिए, ये मत सोच रहा हूँ पुरानी, वो भी अपग्रेड होती है। संत भी कैसे अपग्रेड रहते हैं, इसलिए अपग्रेड रहते हैं क्योंकि पता है क्या, डॉक्टर को वैसी ही दवाई लानी पड़ेगी जैसा उसके पास मरीज आएगा। श्री राधे बोलिए, अगर मरीज अपग्रेड है तो दवाई भी अपग्रेड। अब पहले आपको पता है पहले क्या चलती थी ज्यादा, होम्योपैथिक, ये सब वो दवाई आयुर्वेदिक और वो काढ़े वाड़े ये सब, अब अपग्रेड हो गया। श्री राधे बोलो, सब कांस्टेंट बोलो ना, श्री राधे। अगर हार्ट पता चल जाता है, एक टेस्ट है, इसको ब्लॉक कर जल्दी कर दो। अब यही अगर आयुर्वेद में जाए तो कब पता चले, उतने ही मानो
बोलो ना शिवा। राधे सारी व्यवस्था है ईश्वर के। राधा इसीलिए कहा उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप उसकी व्यवस्था उसके उसके डेप्थ में जाओगे ना, तब पता चलेगा करण करावन आप है, आप ही सर्जनहार। गुरु ग्रंथ की कौन? करण करावन आप है, आप ही सर्जन, आप ही करा रहे हैं। और यही बात यहाँ तुलसीदास जी के दोहे में कहते हैं, जिन एक श्लोक है संस्कृत का जिसमें कहते हैं, जिनकी माया की वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनकी केवल चरणी भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों के कारण, उन समस्त कारणों के कारण प्रभु श्री राम कहने वाले भगवान श्री हरि को मैं बार बार वंदना करता हूँ। श्री राधे बोलिए। जो सब कारणों के कारण, यह कितना सुंदर का, सर्प की ब्रह्म की तरह ब्रह्म की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता, लेकिन एक्चुअल है नहीं। जैसे सांप लगता है दूर से रस्सी है, और अंधेरा हो तो वो तो बिल्कुल ही रस्सी ही लगे, उजाले में लगे क्या ये सत्य है। तो ये सत्य प्रतीत होता है। वो किसी कवि ने कहा, बंद आंखों में सपने थे, सपने में तुम अपने थे, आंख खुली तो हमने देखा, सपने आखिर सपने थे। श्री राधे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना ही है। श्री राम। लेकिन हकीकत जैसा दिखता है, सब मेरे गोविंद की, मेरे हरि की माया है। ये माया का प्रदा यहाँ कहा, अगर किसी को इस भवसागर से एक श्री हरि के चरणों की शरण ही एकमात्र उपाय है। इन चरणों की शरणागत पड़ जाओ। मैं तो आपको कहूंगी, भगवान के गले पड़ जाओ। पड़ गए हैं तेरे गले, अभी तो तेरे मत्थे पड़ गए, अभी तू संभाल, अब तो तेरे मत्थे पड़ गए, तो संभाल नहीं संभाल, देख नहीं देख, अभी तू जान तेरा काम जान। मैंने सुना, मैंने समझा, संत मैंने सीखा क्या, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, घाटे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, घाटे मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले। हवाले। मुझे और क्या करना है प्रभु, चाहे बसा ले, हम तो तेरे गले पड़ गए। अब जैसे नचाना है नचा, जैसे मुरली तेरे हाथ में तेरे इशारे से बजती है ना, हमें भी ये वही तो बजा रहा है। जब व्यक्ति उसके आगे नाचता है तो कृष्ण उसको बजाता है, और जब मुरली बजती है तभी आनंद आता है। कोई जीव अगर उसके आगे नाचता है तो कृष्ण फिर उसको बजाता है। ये उनकी वाणी के रूप में कृष्ण उनको बजा रहे हैं। ये संत जो बज रहे हैं ना, तो कौन बजा रहा है? क्योंकि ये कृष्ण के आगे जो कृष्ण के आगे नाचेगा, कृष्ण के अनुसार जिएगा, कृष्ण उसको बजाएगा, और जब कृष्ण बजाता है तो सबको आनंद आता है। हवाले तो हो जाओ, फिर चाहे तू जैसे तुझे जैसे नचाना है। भक्ति में उसको नचाना नहीं होता है, भक्ति में खुद को नाचना होता है। वो भी नाचेगा लेकिन पहले नचाएगा। श्री राधे पहले नचाएगा। गोपियों के आगे कृष्ण नाचा है, लेकिन पहले जन्म में गोपियां संत ऋषि थी सब, पहले वो नाचे हैं, फिर कृष्ण नाचा है। नहीं पता? पहले तपस्या से इस शरीर को, भजन से इस शरीर को ईश्वर के समर्पित करो। सेवा से गलाओ उसको, सेवा सिमरन सत्संग में ऐसे लग जाओ जैसे कोई व्यक्ति पागल नहीं हो जाए, जुनूनी कि नहीं मुझे ये करना है। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्तारी भजन। जिसने इस सत्य को पकड़ लिया, फिर जगत सब सपना, फिर सपना दिखता है। लेकिन सत्य को जब तक पकड़ोगे नहीं, असत्य दिखेगा नहीं। आपको सत्य को पकड़ना पड़ेगा। जिसने भजन को पकड़ा, सत्य को पकड़ा, असत्य अपने आप दिखता है, दिखता है। श्री राधे। और जब असत्य दिखता है तब उस सत्य की तरफ और मजबूत होता जाता है, और डेडिकेट होता जाता है। क्योंकि जो वस्तु ब्रह्म में दिखे और जो वस्तु असलियत में दिखे, ये पकड़ तो मन असलियत को करेगा ना, ब्रह्म वाली चीज को थोड़ी मन पकड़ेगा। लेकिन ये मन को अब तक कि इस संसार की चीज भ्रमित नहीं करी, उसको सच्ची दिख रही है, असलियत दिख रही है, जिसका कारण है वो इसको पकड़े हुए है। अगर मेरी होती तो फिर मेरे पास रहती, पकड़ में तो नहीं आई। आज तक बताओ कौन सा रिश्ता, कौन सी वस्तु पकड़ में आई? जो ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत उस ड्रेस को भी एक न एक दिन हमने खुद अपने हाथों से किसी को दी, हाणे न पाई बोर थी, पुरानी थी, छोड़ना पड़ा ना। चाहे वो बहाना पुराने का था, साड़ी बहाना पुराना, लेकिन आपको त्यागना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा। ये रीत है इस जगत की। तो जो यहाँ नित्य तो कुछ है ही नहीं। ऋतु देखो, आ गई ठंड, गई गर्मी, कोई नित्य, कुछ नित्य नहीं है यहाँ। सत्य होता तो फिर टिकाऊ, सत्य टिकाऊ होता है, याद रखना। सत्य टिकाऊ होता है, वो स्टेबल होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता। इसीलिए कहा आद सच, इसको जुगाद सच क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य सनातन है, सत्य आदि अंत से रहित है, वो जुगाद से सत्य है, पहले से ही वो था, है और रहेगा। ये नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। तो अगर हमेशा का होता तो फिर रहता। सब चीज क्यों हो रहा है ना ऐसा? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? नित्य नहीं है। बोलो श्री राधे। तो जो चीज नित्य नहीं है उसको आप कब तक बांध के रखोगे? इन रिश्तों को भी कब तक बांध के रखोगे? फिर
क्योंकि कोई तो नित्य कब तक बांध के रखोगे, क्योंकि आप कुछ भी नित्य सिर्फ उसका नाम, एक तू सच्चा। बस मान लो सत्य क्या है, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तो सत्य वो और उसका नाम, और वो नाम आपको हाथ लग गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। ये बात समझ लो, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम। हे गोविंद, एक आप सत्य हो और एक आपका नाम सत्य है। बाकी सब जो भी दिख रहा है वो असत्य है, और उसको कितना भी पकड़ के रखो, एक नहीं दिन निकलने वाली चीज को कितना भी हम पकड़ के रखेंगे, छूटने वाली चीज को कितना भी पकड़ के रखोगे, छूटने वाली है। असत्य असत्य ही है, सत्य सत्य ही है, और सत्य मात्र श्री हरि ही है। श्री राधे बोल, क्या कहा? सत्य मात्र श्री कृष्ण, सत्य मात्र श्री हरि, सत्य मात्र परमात्मा, सत्य वो ही है, सत्य उसका नाम। और भागवत ने इसी श्लोक को कहा, सत्य ते धीमहि। श्री राधे बोली, सत्यम परम धीमहि। और गीता में कृष्ण ने कहा, मुझसे परे कोई सत्य नहीं। बोलो ना श्री राधे। मुरारी उसको ऐसे कहते ना, सत्य प्रेम और करुणा। श्री राधे बोल, सत्य बोला वो ईश्वर, प्रेम उसका रूप, करुणा उसका स्वभाव। श्री राधे बोले, करुणा उसका स्वभाव है, प्रेम उसका रूप है, वो प्रेम स्वरूप है। आपने कहा प्रेम स्वरूप परमात्मा, ऐसा तो प्रेम उसका रूप है, करुणा उसका स्वभाव है, और वो सत्य है। जो सत्य होती है उसका विनाश नहीं है, उसकी दंड नहीं है, असत्य की दंड है। इसलिए शरीर दंड है ना इसकी, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो असत्य तभी तो दंड। अगर हम सत्य होते तो फिर हम क्यों मरते थे? जो हमने जमा किया, जो हम व्याधि आदि, वो भी असत्य, क्योंकि वो भी छूट रही है। सब आप देखो, जो छूटा, जो नित्य नहीं है, वो सब असत्य। अब आप वो कैलकुलेट करो, जो मेरे पास है वो सब विनाश वाली चीज है, खत्म होने वाली चीज है, तो फिर वो तो सब सत्य। तो फिर मैंने क्यों पकड़ा इसको? क्योंकि वो तो सत्य। इसी को माया कहते, इसी का नाम माया है, कि जो है नहीं उसको पकड़ा है, और जो है उसको पकड़ा नहीं। बस है को पकड़ना है। जिस दिन है को पकड़ लिया, बात हमारी बन गई। और है क्या? तू सच्चा, जिसने उस है को पकड़ लिया, और वो है उसका नाम सत्य है। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। उसका नाम सत्य है। और यहाँ तुलसीदास जी ने तो इतनी नाम की महिमा गान करी है, इतनी नाम की महिमा गान करी है। उन्होंने एक जगह लिखा है, तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, प्रभु आपने तो गिद्ध आदि को तारा, अहिल्या गिद्ध आदि को तारा। या यूं मैं कहूं, तुलसीदास जी जहां जहां आप गए उन सबको, लेकिन जहां नहीं गए, जहां नहीं गए वो तो लटक गए, लेकिन आपके नाम ने तो सबको तारा। वो तो जहां जहां गया वो तर गया। तो आपसे श्रेष्ठ तो फिर आपका नाम, क्योंकि आप तो जहां गए चाहत से गए, आपका नाम तो चाहत न देख के भी वहां पहुंच गए। मुझे बताओ, जैसे भक्त लोग कहीं जाते हैं, मान लो गार्डन आप गए और किसी को बोल दिया राधे राधे, उस व्यक्ति ने थोड़ी चाहा था क्या राधे राधे, आपने बोल दिया राधे राधे, आप फोन उठाए राधे राधे, उसने थोड़ी बोला था कि आपने बोला, तो उनका नाम उसने चाहा नहीं, फिर भी उसके पास चला गया। भगवान तो जहां वहां गए ना, परित्राणाय विनाशाच, तो जहां दुष्ट थे वहां पहुंचे, यहाँ जो साधु थे वहां पहुंचे, बाकी लोग लटक गए। अब ना हम साधु, चलो ना हम दुष्ट, तो फिर हम कहाँ जाए? ना इतनी दुष्ट की लिस्ट में, ना एक साधु की, तो फिर हम लोग कहाँ जाए प्रभु?
हम तो बीच की मजेदार में लटके हुए हैं श्री राधे, क्योंकि साधु जैसी बात भी हमने नहीं है अभी, और इतने दुष्ट भी नहीं है कि आप हमारे लिए आओ हमारा उद्धार करने के लिए। फिर हम जैसे लोगों के लिए आपका नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम नाम दीपक मणि, तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, ये मणि की तरह है। जैसे सांप के सर पे क्या होती है, पर वो दिखती नहीं है, लेकिन वही प्रकाश करती है। श्री राधे बोले प्रकाश करती है। बस भले नाम आपको कुछ कार्य करता हुआ न दिखे, लेकिन एक वो प्रकाश कर देता है जो हमारे पूरे अंदर की अज्ञानता को मिटा देता है। ये है प्रभु के नाम की महिमा आगे करेंगे, क्योंकि हमारे में बहुत भगवान नाम की महिमा गाई। आरंभ में तुलसीदास जी पहले, क्योंकि बचपन से उनको भगवान शिव और माँ उमा ने संभाला, और वो उनको अपने माता पिता करके मानते थे। तुलसीदास जी सुनाऊंगी तुलसीदास जी की भी कथा। मैं चाहती हूँ इस रामायण के साथ जो भी कनेक्टेड पात्र हैं, आप उनको भी समझो, उनको भी सुनिए। अब जरूरी नहीं कि मैं देखो 9 दिन में रामायण पूरी करूं, बंधन नहीं है ना, ट्राई करूंगी श्री राधे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप उसको अच्छे से समझो। जैसे आपने सुना होगा रघुकुल रीत, राजा रघु के यहाँ भगवान श्री राम जी के रघुकुल में आए, तो रघु कौन थे, ऐसे कौन से धर्मात्मा राजा थे जो उनके गुणगान, यानी प्रभु श्री राम भी आए तो ऐसे कहा जाता था रघुकुल में, और उनका एक नाम रघु से पड़ा राघव। आप प्रभु श्री राम का एक नाम है राघव, रघु से ही, तो ऐसे रघु कौन थे, कोई जानता है? राजा रघु राजा तो थे, वो तो नहीं, वो तो राजा कुरु। आप महाभारत में चले गए। श्री राधे बोले मैं बताऊंगी रघु का चरित्र, बहुत आगे बढ़ने दो, क्रम अनुसार बताऊंगी। श्री राधे बोले बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत, मतलब रघु ने जो दान किया ना, श्री राधे बोले उनका जो डेडिकेशन, उनका जो सत्य के प्रति झुकाव एक बहुत एक्सट्रीम में था। इसलिए उनके जो वो जो बोलते थे, इसलिए का सत्य वचन, इनके वंश में ही सत्य को आगे रखा गया। रघुकुल में सत्य को, उनके वचन, यानी रघु राजा ने अगर जो बोल दिया ना, वो बिल्कुल वो करते थे, वो करते ही थे। अब उनको उसके लिए कुछ भी देना पड़े, कुछ भी। उनका चरित्र वर्तमान में आया है, और उसका मैं जब आरंभ होगा तब उनका चरित्र वर्णन करूंगी राजा रघु का, कि रघुवंश में प्रभु श्री राम क्यों आए। आरंभ में इन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती की वंदना की है। क्यों? यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्री राधे बोलिए। सिद्ध भी नहीं देख सकते ईश्वर को, और अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो सहजता से वो ईश्वर को देख पाए, क्योंकि भोले बाबा श्री कृष्ण को, श्री हरि की भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। सिद्ध भी उस तक न पहुंच पाए, और इनकी भोले बाबा की कृपा से सहजता में कितने खुश हो रहे होंगे हरि जब कोई भोले बाबा की भी महिमा करता है। श्री राधे बोलिए। क्यों? क्योंकि वो उनके बहुत अनन्य भक्त हैं। श्री राधे बोलिए। अनन्य, और निस्संदेह भगवान शिव शंकर वो कहाँ श्री हरि की पूर्ण भक्ति में ही प्रदान करते हैं। इनमें से ऐसे कई लोग हो गए जो पहले शिव जी को बहुत मानते थे, मैं खुद मानती थी। श्री राधे बोली।
और अभी भी मेरे लिए आदरणीय है। और मुझे लगता है इन शिव जी की कृपा से ही मुझे बापू जी मिली, श्री हरि की, क्योंकि वो कृपा करते हैं ना तो किसी संत से, ऐसे संत जो श्री हरि की भक्ति दे सके उनसे मिलाते हैं। क्योंकि हम देखो बद्ध जीव हैं, तो बद्ध अवस्था के कारण हमें डायरेक्ट उनके दर्शन तो नहीं होंगे, हमारी इंद्रियां दूषित हैं। तो जिनको हमारी इंद्रियां देख सकती हैं उनसे हमारी मुलाकात करा देते हैं। श्री राधे बोली, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं ना असर नहीं होगा, असर होगा नहीं। अब अंदर से अगर आवाज भी आती होगी तो हम वो आवाज भी नहीं सुनते, नहीं समझ पाते कि वो ईश्वरीय आवाज है, नहीं समझ पाते। लेकिन अगर कोई संत यही बात बोले, कभी कभी बोलते हैं ना, आप बोलो ना, आप बोलो, आप बोलोगे ना तो हो जाएगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे सुबह जया आंटी के यहाँ प्रसाद, तब जया आंटी बोल रही थी, आपने बोला ना एकादशी को चाय छोड़ दो तो मेरी छूट गई, तो मैंने कहा अभी बोल रही हूँ सब पूरी छोड़ दो। पूरी बोलो ना शिलाजी, आपने खाना तो छूट गई। तो ये है क्या, प्रैक्टिकल वो संत सामने होते हैं तो उनकी बात का हमारे चित्त के ऊपर। अब शिव जी, हमारी इतनी इंद्रियां शुद्ध थोड़ी है कि हम उनको देख पाए, नहीं तो वही आके हमको लेक्चर दे, प्रवचन दे, पर ना हमारी इतनी इंद्रियां, आंख, ना ही हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध है, वो पवित्र नहीं है कि उस उन तक हमारी, तो वो इन संतों से हमारी मुलाकात करा देते हैं। अब इन संतों को भी हम समझ नहीं पाते क्योंकि दूषित बुद्धि है, दूषित बुद्धि है। जैसे एक बार मैंने बापू जी को कहा था कि ऐसे ही मैंने कहा था कि अब आप कितना आपको छुपाओगे, अब तो लोग आपको जानने लगे, पहचान। बोला नहीं प्रेमा भक्ति मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, ऐसा मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। आते हैं वो अपना कार्य करके चले जाते हैं। श्री राधे बोली, बहुत समझना मुश्किल है कि कहाँ से आए पार्षद और क्या काम करके और चले जाते हैं। वो हमारे और आपके सामने ऐसे क्यों, हमारे जैसे इसलिए बन रहे ताकि वो हमें वो भाषा समझा सके। क्यों वो इतनी सरल भाषा में लिखी गई, ताकि हम और आप जैसे लोग, ऐसे वो संत, देखो मैंने कहा ना, पहले लोग ग्रंथ पढ़ते थे तो वो ग्रंथ लिखते थे, अब संत यूट्यूब में आ गए क्योंकि आप वो देख रहे हो इसलिए। और अब धीरे धीरे ऐसे होगा क्या कि उनको फ्रेंडली सर्कल चाहिए, तो संत वो भी बनेंगे आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, आपको खाली वहां तक पहुंचाने के लिए, हम सबको वहां तक पहुंचाने के लिए। जैसे एक माँ उठाने के लिए क्या देती है, हाथ देती है, आजा मेरा। ऐसे वो ठाकुर मेरा संत रूपी माँ बन के हमारा हाथ पकड़ता है और हमें उठा लेता है। तो हम ये भाषा समझ पाए। अब यहाँ का श्रद्धा और विश्वास, अम्बा कौन है, श्रद्धा, भवानी कौन है, श्रद्धा, और भगवान शंकर कौन है, विश्वास। जहाँ श्रद्धा और विश्वास है, श्री राधे बोली, वहीं कथा और भक्ति के बीज बोए जा सकते हैं। श्रद्धा ने प्रश्न रखे हैं विश्वास के आगे, तो विश्वास ने उसका समाधान किया है। श्री राधे बोली, इसका मतलब है संगत में श्रद्धा, संगत में क्या, श्रद्धा, और साधु में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसका भरोसा पक्का होगा तो वो श्रद्धा का भरोसा ईश्वर पे ढल सकता है। श्री राधे बोली, साधु पे पूरा, साधु का पूरा भरोसा, विश्वास हो हरि चरण, हरि शरणागत हो। अगर वो हरि शरणागत है तो ही हमें वो हरि शरणागत, लेकिन संगत में क्या होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा। पूर्ण श्रद्धा रख के आओगे तो उस साधु से ऐसे ऐसे मोती निकलेंगे अंदर से जो आपके जीवन को धन्य कर देंगे। पूर्ण श्रद्धा लेके आओगे तो बहुत कुछ पाओगे। आप देखो रत्नावती जी के जीवन चरित्र में आपने सुना, पूर्ण श्रद्धा लेके संत के पास आई है तो उसको वहां, यहाँ तक कि वो कथा करे और उसको भगवान दिख रहे हैं।
सत्य के आगे पीछे उसको कौन दिख रहे? भगवान दिख रहे। ये क्या था? उसकी पूर्ण श्रद्धा। साधु तो वही थे, और हो सकता है वहां 4-5 लोग और भी बैठे हो, लेकिन उसको दिख रहा था क्योंकि उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। साधु के ऊपर जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, रिजल्ट भी आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। वही साधु है, लेकिन रिजल्ट आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। श्री राधे बोलिए। रिजल्ट आपको श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। बोलो ना श्री राधे। तो ये दोहा क्या? संगत में क्या हो? श्रद्धा। श्रोता में क्या हो? श्रद्धा। सुनने वाले में क्या हो? श्रद्धा। और साधु में विश्वास। एक रंग लाता है, वो चीज रंग लाती है। फिर आगे वो कहते हैं, उन्होंने वाल्मीकि जी भी महिमा की है। आगे आरंभिक श्लोकों में उन्होंने गुरु की महिमा की है। श्री राधे बोलिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं बहुत स्पीड नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आश्रम में मैं स्पीड में जा ही नहीं पाती। यहाँ मेरे को वो लगता है आराम से चलती है। बाहर जहाँ होती है ना, वहाँ मुझे एक प्रेशर होता है। क्या? 9 दिन। लेकिन यहाँ मुझे लगता है अपना घर है, आराम से चला बेटा गाड़ी। श्री राधे बोली। तो इसलिए यहाँ कोई प्रेशर ही नहीं लगता। यहाँ गैस पे नहीं बैठी हूँ जो कुकर बजी। श्री राधे बोली। यहाँ तो आनंद की सीट पे बैठी हूँ। एक वो आनंद की सीट है जिसमें आप भी गोते लगो और आप भी आनंदित हो। बहते जाओ मेरे साथ, बहते जाओ। इसलिए ना, मैं कोशिश करूंगी, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन गारंटी नहीं दे रही, है ना? करूँगा आराम से। जब श्रोता अपने, वक्ता अपना, तो फिर स्थान अपना, कोई चार्जेस भी, माइक अपना, जगन्नाथ सब अपना ही है। श्री राधे बोली। श्री राधे बोली। जैसे हरी इच्छा। मुख होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर, मुकुम करोति वाचाला। जिनकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने वाला बनता है। वाह। और लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जिनकी कृपा से गूंगा भी, और हम सब गूंगे बोलने लगे। लंगड़े चलने लगे। श्री राधे बोली। सच में तो लंगड़े थे, नहीं तो हमारे पैर कभी मंदिर सत्संग की तरफ कहाँ जाते थे पता? कई लोग बोलते थे, हल तो सत्संग क्या जाती है, घंटा आके जाके तू इधर बैठ, मैं तेरे को सुनाती हूँ सत्संग। श्री राधे बोली। 2 बातें मैं बताती हूँ, वो यहाँ की 2 बातें, यहाँ की 2 बातें, यहाँ की। कभी कभी तो सत्संग से बात स्टार्ट होती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है। श्री राधे बोली। और आज हमारे पैर संत की तरफ एक श्रद्धा लेके, मुझे जाने दो, मुझे हरी कथा में जाने दो, कोई रोके ना, कोई रोके ना। हम तो ये कहते हैं, रोके ना, टोकना हो तो बोले टोको, तुम टोकते रहो और हम फिर भी जाएंगे। तुम टोकना है जितना टोको, टोको भी बोले ठोको भी। बोली तब टोकना है, ठोकना है, ठोको, लेकिन मेरे को रोक को नहीं। श्री राधे बोले मुझे जाने दो, जो मेरी लगी मेरी प्रीत उससे लगी है, तो अब मुझे रोक को नहीं। हम गूंगे, जबान आ गई, नाम जप करते हैं। आज आप में से कई लोग होते होंगे जो सत्संग सुन के किसी और को सत्संग सुनाते हैं। यही बातें हम किसी और को सुनाते हैं। श्री राधे बोले। नहीं तो पता नहीं ये जबान क्या क्या बोलती है।
बोलने में हम एक्सपर्ट थे, वाक चतुराई थी, बोलने में एक्सपर्ट थे, लेकिन ठाकुर की बातें हम नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं था, जबान तो थी और चलती भी थी, और ऐसी चलती थी, कईयों को काटती भी थी, कैंची की तरह। कशिश बोल रही कैंची की तरह चलती थी। शिरारे सही बोल रही है विषय चल। और आज भी कई लोगों की चलती होगी, वो बता, इसने बता दिया, आप बताते नहीं हो, अलग बात। शिरारे बोले बस कैंची की तरह रखना, ऐसे काटना नहीं, कैंची की तरह। शिरारे बोले हाँ, गुरु की यही तो कृपा होती है, वो धार ही निकाल देते हैं। जबान रह जाती है, धार निकल जाती है। और धार वाली कैंची कोने में पड़ी रहती है ना? तो धार निकल गई। अब हरि नाम की लार निकल गई। हरि नाम की। हम गूंगे, घर में कभी कभी बैठते, करता लेती, कीर्तन करते, घर वाले कहते पागल थी वही आयो, ये माँ का जो अध दिमाग खराब करे शरीर। शिरादे बोली वनी माँ वट वही रहो तुम। शिरादे बोली घर में ठाकुर जी आ गए, कितनी बड़ी कृपा। कीर्तन, मैं तो कहती हूँ हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता। लोग सोचते हैं क्या टाइम कैसे काटे, सारा दिन कैसे निकाल, हम लोगों को टाइम मिलता ही नहीं। शिरादे बोली सुबह उठो, क्योंकि पता है हमारा ठाकुर है ना, हमें बहुत बिजी कर देता है। इतना बिजी, ये दे ये दे ये दे, वो चाहता है मेरे पे लगी रहे और कहीं जाए ही नहीं। शिरादे सबको बिजी कर देता है। और इतना जैसे जो हमें प्यार करने वाला हो ना, तो यही चाहेगा मेरे में ही लगी रहे। शिरादे तो ठाकुर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने आपको अपने में ही लगा के रखा है। आप देखो कभी कभी आपको ऐसा लगता है अन्या रोटी भोग लगा, फिर इतिहासी और कई विषय चीन्या भोग लगा, ऐसे जैसे कृष्ण के मेरे को भी दे, बैठा मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। शिरादे बोले कभी कभी तो बैठे बैठे थे, अरे ये ठाया छोड़ तो, ये विचार, ये आपको जो विचार है ना, ये बनाने का, ये आप नहीं, ये कृष्ण को वो खाना है, इसलिए आपको वो विचार। और जिस दिन आप ऐसे बोलते हो ना, टला टोली करते हो, कि मैंने एक बार वृंदावन चंद्र को नोटिस किया है ऐसे, क्या कि कई लोग ऐसे होते हैं क्या कि भाई जो लाल ठाय शलेसी हो, तो वृंदावन चंद्र को कुछ खाना होता है ना, तो वो व्यवस्था कर लेते हैं, तो नदी खाना है तो माता होना चाहिए, वो किसी और को छुट्टी मारेगा और आ जाएगा वहां से। शिरादे बोली तो व्यवस्था कर लेता है वो अपनी व्यवस्था। ठाकुर इसलिए जब प्रेरणा दे ना, कर लिया करो, मैं तुम्हें बाहर बुरा हिंदू। शिरादे बोली और आज तो कुछ मंगाया और इस जुबानी बाहर खाना नहीं बने तक मैंने भरोसा चल गया था ना बिहारी के रूप में, देखो चला गया था, बिहारी चले गए थे लड्डू खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, तो ठाकुर कहीं चला गया तो हम तो लटक जाएंगे। तो जब भी अंदर कोई प्रेरणा हो ना कि भाई ये बनाऊं, और फिर एक तरफ मन के नथु बोले जल्दी उठो, मन की बात मत सुनना, क्योंकि उस वक्त उसको वो खाना है, अगर नहीं खिलाओगे तो वो कहीं और खाने के लिए फिर चला जाएगा। और कभी कभी तो फिर बाहर आदत लग गई ना एक बार, इसको अगर कहीं जगह जाने की आदत, पछताते रह जाओगे, वो घड़ी घड़ी में दौड़ा दो, क्योंकि उसको पता है ये पूरा नहीं कर रही है। तो जैसे मुझे एक बार ये ऋचा बता रही थी अपने ठाकुर के लिए, बोल रही थी एक बार ना मेरे को ठाकुर जी ऐसे, मेरी ननद ने कहा कि इनको राजपूती, क्योंकि इसके ननद राजपूत में भी आई है, तो बोल रही थी मेरी ननद बार बार कह रही थी क्या कि इस बार ना कपड़ा मैं देती हूँ और ठाकुर को क्या राजपूती, और मैंने अवॉइड किया, मैंने इसको। फिर दूसरी बार कौन आया, उसने कहा कि इस बार ठाकुर जी को राजपूती, मैंने फिर भी अवॉइड किया। तीसरी बार तो क्या हुआ, एक बंदी राजपूत की ड्रेस बना के लेके आई, मैंने कहा बेटा तू नहीं बना के देगी तो ठाकुर फिर अपनी व्यवस्था कहीं और से कर ही लेंगे। वो इसने 2 बार देखो पिंच किया कि मेरे को वो उसके थ्रू उसको पहनना था, तभी वो बोल रहा था। ये जो ठाकुर हमारे साथ, वो
उसके द्वारा बोल रहे हैं, मतलब उसको वो चीज। तो ठाकुर है ना अपने भक्त को बिजी रखते हैं, ये मेरे में लगा रहे और कहीं जा ही नहीं। इसीलिए भक्त भगवान में इतना बिजी रहता है, उस बेचारे को सोने की फुर्सत नहीं होती है, तो कहाँ टाइम पास करे। आप देखो भक्त फ्री नहीं रहते। आपको गार्डन में कई फ्री लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन में ठाकुर। अब जैसे एक बच्ची मुझे कह रही थी कि मैं अपनी सिस्टर को बहुत बोलती हूँ भक्ति के लिए, लेकिन वो कहती कि ये सब मुझे मत बताया कर। तो उसने ये जिम्मा योगा ये सब, तो मैंने कहा क्यों, क्योंकि उसके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है। तो फ्री है तो फ्री है तो क्या करे, बोला कुछ तो करेगी। और हमारे पास टाइम ही, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम तो सोचते हैं थोड़ी मालाऊं वधायूं तो ही भाव असांखे थोड़ो सेवा में फ्री करे। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। वो अपने भक्त को बहुत बिजी रखता है, क्योंकि हम थोड़ा बचता है फिर भजन करते हैं, फिर सेवा होती है, फिर बचता है भजन करते हैं, फिर सत्संग होती है। कहाँ हमारे जीवन में तो सत्संग भजन सेवा, सत्संग भजन सेवा, इसमें से टाइम निकल ही नहीं पाता। श्री राधे बोली। हम तो सच बताऊं, हमारे पर गोविंद की और बस ये कृपा ठाकुर बरसा रही है। तो आज गूंगे भी बोलने लगे। आप उस दिन संडे को देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन कर रहे थे, देखा? आप में से कई लोग होंगे कि वो कीर्तन करना, अब उनको मैं देखती हूँ कई लोग ऐसे करताल उठाते हैं, वृंदावन में चलते हैं और बस में ऐसे कीर्तन शुरू हो जाते हैं। अरे ये करताल बजाना कीर्तन करना कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? कभी विचार किया कैसे आ गए? आज कई भजन आपको याद है, ये कहाँ से आ गया? मुकुम करोती, ये गूंगा भी बोलने लगा उसकी कृपा से, नहीं तो ये जबान पता नहीं क्या क्या बोलती थी, क्या क्या बोलती थी। श्री राधे बोली। लंगड़े हम चल रहे हैं ना, उसकी रास्ते पे चल पड़े, तीर्थों में जा रहे हो, नहीं तो वृंदावन की बीवी जानते थे, अब रथ यात्रा पे चलोगे। श्री राधे बोली। अब रोड रस्तों पे चलेंगे। श्री राधे बोली। नहीं तो हमको सच बताओ, बारात में चलने में ऐसा नहीं फोन करते, पहुंची गई बारात, तो साथ पहुंची गई वो जाने अच्छा बारात में खाली अच्छा इतने तो अच्छे लास्ट में तो पहुंच, हाँ पहुंचा और अच्छा। श्री राधे बोली खाली पहुंचो तो ऐसा मालूम पड़ना चाहिए ना से ताकि। श्री राधे बोली हमें तो बारात में चलने में भी मौत आती है, जोर आता है, और रथ यात्रा में घंटों हम चलते हैं। श्री राधे बोली आनंद में, और हमें समय का पता नहीं चलता। श्री राधे बोली लंगड़े क्या चल पड़े, किसके साथ? गोविंद के साथ। श्री राधे बोली ये मेरे गुरु की कृपा हुई, सदगुरु कृपा की नहीं। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, तुलसीदास जी कह रहे तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी जंगल की घास, जब गुरु कृपा करे तो हो गया तुलसीदास। ये मेरे गुरु ने कृपा की तभी तुलसीदास बना, नहीं तो तुलसी तो जंगल की घास है। श्री राधे। तो आज हम जो कुछ बोल रहे हैं गुरु की कृपा है। आज हम अगर इन मार्गों पे चल रहे हैं तो हमारे पर गुरुजनों की कृपा है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तज पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र। और देखो ये तुलसीदास जी का एक खुद का अनुभव है, खुद का अनुभव। और मैंने पहले ही कहा क्या स्वयं भगवान ही इनके घट में विराजित होके इन ग्रंथों को कैसे टैली हो रहा है पुराणों के। क्या लिख रहे हैं? मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र है और नर रूप में श्री हरि ही है। ये और कोई नहीं,
मेरा हरि है। कौन है? श्री हरि है। और जिनके वचन मेरे महामोह घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। श्री राधे बोलिए। भाई जिनके वचनों ने मेरे अंदर के मोह को भंग कर दिया, वो सूर्य की तरह, जैसे अंधकार में सूर्य का प्रकाश पूरे अंधेरे को मिटा सकता है, ऐसे हमारे अंदर के मोह को आज अगर किसी ने भंग किया तो हमारे गुरु महाराज के वचनों में। अगर हमारी आसक्ति कहीं भंग हुई है तो उन गुरु के इसलिए कहा गुरु वचनों को हर वचन में गहरा। श्री राधे। इन महापुरुषों के वचनों से हमारे अंदर की अज्ञानता मोह भंग हुआ है, इसकी वास्तविकता पता चली कि इस जगत सत्य क्या है, इस जगत की सत्यता क्या है, इस संसार की वास्तविकता सामने आई और हम बंधन से मुक्त होते गए। श्री राधे बोलिए। ये और क्योंकि बंधन से मुक्त कराने का काम तो मेरे मुकुंद का है, मेरे गोविंद का है। और आज कई बंधनों से हमको मुक्त उन्होंने करा दिया। श्री राधे बोलिए। कितनी चीजों की आदतों से हम छूट गए, कितनी चीजों से हम निकलते गए, कैसे सहजता में लहसुन कांदा छूटता गया। श्री राधे बोलिए। बोलो ना श्री राधे। हमें तामसिक वृत्तियों से कहा सात्विक वृत्तियों में लाया गया, श्री हरि की उपासना में लगा दिया। श्री राधे बोले। ये और कोई नहीं, मेरे गुरु के रूप में यहाँ कहा वही श्री हरि ये नर रूप लेके आए हैं, जो मेरे अंदर के अंधकार को मिटा दिया, अपने किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा मुझे हिला दिया। मेरे अंदर के अहंकार को, मेरे अंदर के मोह को, मेरे अंदर में छुपी आसक्ति को, मेरे अंदर में अज्ञानता को, जो उसको हटा दिया। बलहारी गुरु आपकी दरुं दरुं सौवार, मनुष्य को देखता की न करत न लागी, करत न लागी। बलहारी गुरु आपकी। हे गुरु महाराज, आपकी बलहारी जाते हैं, बलहारी जाते हैं। इसलिए कर जुग जुग जी, ऐसे संत तो जुग जुग जिए। क्योंकि हम जैसे लोग तो देखो नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन ऐसे संत जितना जिएंगे पता नहीं कितने के जीवन को और प्रकाशित करते हुए जाएंगे, कितने को औरों को जीवन में श्री हरि की भक्ति देंगे। श्री राधे बोलिए। आज हम और आप आनंदित हो रहे हैं हमारे जीवन में कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण की, तो सोचो उन संतों की कृपा है तो हम आनंदित हो रहे हैं, ये औरों को भी मिलेगी तो वो भी तो जो आज जीव जल रहे हैं इस आग में, संसार की आग में। श्री राधे बोली। इसलिए ऐसे संत तो जग जग जिए। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की भी वंदना करता हूँ। श्री राधे बोली। खाली गुरु की नहीं, लेकिन मैं उसकी मैं उनकी रज की भी। आप देखो हमें गुरु के प्रति कैसी मानसिकता रखनी चाहिए, यानी उनकी उपासना बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। श्री राधे बोली। मैं उनकी रज की भी, अपने गुरु महाराज के चरणों की रज की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। वो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाली, यानी गुरु के चरणों की रज का जो सेवन करते हैं, यहाँ बताया क्या, उस संसार के सारे भव रोग, जैसे दवाई रोग को, तो भव रोग क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भव रोग क्या है? जैसे इस भवसागर में आने के रोग क्या है? आसक्ति, मोह, काम, लोभ, ये सारे भव रोग अर्थात भवसागर में आने के ये रोग हैं। जैसे बाहर के रोग है तो टीबी, बुखार, ये इस शरीर के, लेकिन मन के रोग ये हैं।
ये रोग है। श्री राधे बोले। और गुरु की रज क्या करती है? जो गुरु की रज का सेवन करते हैं वो इन मन के रोगों से मुक्त होते जाते हैं। श्री राधे बोले। और राजा रघुगण ने तो कह दिया कि जब तक इन संतों की चरण रज से अपने आप को नहलाया न जाए तब तक भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं। आप देखो गुरु के चरणों की रज की ही कितनी महिमा है। चरणामृत चरण रज कितनी अपार महिमा है। उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखना तो खाली उनका सेवन करोगे तो भी कितनी। आप मुझे बताओ नारद मुनि ने क्या पाया? प्रसाद झूठा। कितनी महिमा कि जैसा उन संतों का अटैचमेंट ईश्वर के साथ था ऐसा नारद का हुआ ना। श्री राधे बोले। वैसा ही अटैचमेंट हो गया। हमारा भी अटैचमेंट वैसा हो सकता है। कब? कैसा? जैसा अगर हमारी श्रद्धा ऐसे ही उनकी गुरु के वचनों में, गुरु के प्रसाद में, गुरु के चरण रज में, गुरु आज्ञा में। श्री राधे बोले। इसीलिए यहां बताया वह रज सुकृति जो शरीर में लगाता है वह, श्री राधे बोले, वह आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह वश में करने वाली। इसीलिए तो हम ब्रज रज को लगाते हैं। श्री राधे ऐसे जो गुरु रज को तिलक धारण करके लगाता है, जो चंदन हो उसमें गुरु की रज को थोड़ा तो रोज वो रज हमको टकती रहेगी। भाई बापू जी है ना, वैसे भी रथ यात्रा पे चलेंगे, लूट लेना मौका मिलेगा आप लोगों को। श्री राधे आगे थोड़ी रज ले लेना संतों की। हम सुन रहे हैं कितनी महिमा है रज की। श्री राधे बोले। श्री राधे बोले। हाँ थोड़ी देर कार में बैठेंगे, थोड़ी देर पैदल तो चलते हैं। स्टार्टिंग पैदल ही चलेंगे। जब पैदल चले ना लूट लेना। मैं तो पहले आपको तैयार कर रही हूँ इस चीज के लिए। श्री राधे बोले। गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। यानी उनके नेल्स, यहाँ बताया उन नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश। क्या तो उनके गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है। और हम कितने कचरे में। अब देखो तो क्या ऐसे श्रद्धा वाली हृदय में ही भक्ति के बीज खेती निकलती है। इतनी श्रद्धा अंदर होगी इन संतों के प्रति तो बीज तो निकलेंगे जरूर। अब रज की महिमा की, उनके वचनों की महिमा की, आप देखो अब उनके नखों की महिमा। गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के समान है, जिसके सिमरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य उदय हो जाते हैं। खाली गुरु महाराज के नखों का ध्यान भी आपके चित्त में आ जाए तो समस्त अज्ञान भाग सकता है। श्री राधे बोले। इसलिए इस बार गुरु के चरणों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। श्री राधे। और मैं सच कहूँ एक शिष्य की नजर हमेशा गुरु चरणों में होती। सद शिष्य की नजर हमेशा गुरु के चरणों में, वो हमारी सच्ची प्रॉपर्टी है, सही प्रॉपर्टी। इसलिए मैं ज्यादा, इन्होंने तो और महिमा करी है, क्या बताऊं। मैंने कहा ना खाली मैं एक एक दोहा अगर आपको खोल के समझाऊं तो रामायण मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी। इसलिए मैंने कुछ दोहों को ही गुरु महिमा में, अभी आगे चल के उन्होंने साधु चरित्र का वर्णन किया है, वो कल पे करेंगे। आज गुरु के ऊपर उन्होंने जो महिमा की कि गुरु की, क्योंकि टाइम हो गया और मुझे समय पे पूरा करना है ताकि कल आप फिर समय पे। श्री राधे बोले। कल साधु चरित्र होगा, बहुत सुंदर है। नहीं अपना रामायण तो यहाँ रहेगा ना, वहाँ तो 3 बजे। हाँ
3:30 से 4:30 होगा, यहाँ 4:30 से स्टार्ट होगा। तो रामायण तो अभी जब तक जैसे पूरी थी ना वैसे ही हलन राधे बोली मैं भी ये अम्मा भी ऐसे करो ना, पूरी जब तक हो 9 दिन की क्योंकि- मत रखो, 9 दिन का ऐसे संकल्प लेके मत करो सच में। एक एक दो एक जैसे आप समझा रहे हो तो समझ में आए ना। और कितना अच्छा लग रहा है, एक गहराई से हमको समझ में आया। किसी ने रखवाई थोड़ी, अपन तो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। हाँ, मेरे को कोई बंधन ही नहीं है। हाँ, तो फिर मैं तो कभी कभी कहती हूँ भागवत भी मैं इसलिए ऐसे, गीता भी ऐसे